उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है ना, उत्तर प्रदेश, जहां मंडल भी है और जहां कमंडल भी है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां पर प्रभु श्री राम भी हैं, श्री कृष्ण भी हैं, परशुराम भी हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां पर आरक्षण की बात भी होती है, जहां पर जाति की भी बात होती है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां पर माफिया को भी लेकर के राजनीति होती है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, एसबीएसपी और अपना दल जैसे न जाने कितने दल हैं जो खम ठोक करके ये कह रहे हैं कि 2022 में हमारी सरकार बनेगी। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में एक अलग चेहरा भी है। सीधे तौर पर राजनीति में नहीं है, लेकिन इस चेहरे की धुरी, या यूं कहें कि इस चेहरे के इर्द गिर्द उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है। और जो पहला फेज है यानी जाटलैंड में, ये अपने आप में गेम चेंजर साबित होने वाली एक शख्सियत है और इनका नाम है राकेश टिकैत। आगे पीछे कुछ लगाऊंगा नहीं, बहुत ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बड़ी बात यह है कि 2 महीने के अंदर दूसरी बार मुझे इंटरव्यू देने जा रहे हैं राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका राकेश टिकैत जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मेरा यानी इंडिया न्यूज का पहला सवाल आपसे क्या होना चाहिए? कैसे हैं आप, कहां हैं आप, या किसके साथ हैं आप? देश की जनता के साथ में है। देश की जनता, अच्छा। और सवाल भारत सरकार और जो स्टेट सरकार है, सवाल उनसे है और देश की जनता के साथ में है। लेकिन बीजेपी ये कहती है कि देश तो मोदी के साथ है, यूपी ये कहता है कि देश तो योगी के साथ है। 312 सीटें पिछली बार जीती थी ना। हमने ये कहा कि बीजेपी या कोई भी पार्टी अलग होती है और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अलग होता है। हाँ। वो देश के होते हैं, वो किसी पार्टी के नहीं होते। राकेश तो टिकैत देश किसके के साथ में तो वे होंगे। राकेश टिकैत किसके हैं? अरे हम भी प्रधानमंत्री, योगी और जिनकी भी सरकारें होंगी हम भी उनके साथ ही हैं। लेकिन हवन तो किसी और के साथ करते हैं। हवन तो आप जयंत चौधरी के साथ करते हैं ना। हवन वो सरकारी हवन था। सरकारी कैसे? क्यों नहीं? चौधरी चरण सिंह की जयंती के दिन अगर चौधरी चरण सिंह की जयंती के दिन अगर राकेश टिकैत बैठते हुए नजर आते हैं, दिखते नजर आते हैं जयंत चौधरी के साथ, तो हम तो ये मानेंगे ना दिल्ली में कि आरएलडी के साथ में हैं। नहीं, वो दिल्ली में हमन था और दिल्ली का जो ये प्रोग्राम करते हैं, जितने भी हमारे महान पुरुष रहे हैं जिनकी वहां पे समाधियां हैं, वो सब दिल्ली सरकार के अंडर में आता है और दिल्ली सरकार ही उनका पूर्ण रूप से प्रोग्राम करती है। जो वहां जितना भी प्रोग्राम करा था, वो चाहे समाधि पे पुष्प का हो प्रोग्राम, या वहां पे कन्नात लगाने का हो, या टेंट का हो, सब सरकार करती है उसको। और अगर सरकारी हवन है उसमें चले गए तो उसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नहीं, हवन में क्या होता है ना कि देवताओं का आह्वान किया जाता है, हवन में भगवान को बुलाया जाता है। तो फिर हवन के वक्त में प्रार्थना के तौर पर राकेश टिकैत के दिल में क्या था? किसान थे, मोदी थे, योगी थे, अखिलेश थे, जयंत थे, यानी जयंत नहीं थे हमारे, यानी जयंत नहीं थे। और यानी जयंत नहीं थे। यह है कि चौधरी चरण सिंह एक बड़े किसान लीडर रहे। हाँ। उन्होंने गांव, समाज, गरीब, अमीर की सबकी वहां पे बात करी। नहीं, ये तो आप राजनेता की तरह बोल गए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप जयंत के साथ हैं या नहीं है? हाँ, हम ये कह रहे हैं कि हम तो देश के साथ में, हम तो सभी के जयंत के साथ हैं या नहीं? हम तो सभी के साथ। अखिलेश के साथ हैं या नहीं? हम तो सबके साथ। योगी के खिलाफ हैं या नहीं? नहीं, हम क्यों किसी के खिलाफ रहेंगे, हम सबके साथ है। वो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के। हाँ, उनकी पॉलिसी के खिलाफ। राजनेताओं की तरह बोलना आ गया है राकेश टिकैत को। वो मुख्यमंत्री है, किसी एक पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं, वो सबके हैं। अगर हम हरियाणा में जाएंगे, हम राजस्थान में जाएंगे तो वहां का मुख्यमंत्री के साथ में रहेंगे। उत्तर प्रदेश में आएंगे तो इनके साथ में रहेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मतलब यह है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मतलब यह है कि जाटलैंड पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ऐसा नहीं है। बात तो सुनिए ना, एक जातियों का किसी का नाम लेना, क्या है एक जाति को हिट लिस्ट में नहीं आप रख सकते। मैं हिट लिस्ट में नहीं, आप रख रहे हो। तो सुपर हिट लिस्ट में का मतलब ये होगा कि एक उसको वहां पे तो बहुत लोग हैं और बिरादरी भी वहां पे बहुत है, आप उनका नाम लो ना वहां पे। अच्छा, सरकार किसकी बनेगी यूपी में? क्यों आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वालों की सरकार बनेगी, या फिर साइकिल की सवारी करने वालों की बनेगी? अब पता नहीं, या फिर हाथी की सवारी करने वालों की बनेगी? किसकी बनेगी? सरकार किसी की भी बने, जो भी मुख्यमंत्री चुना जाता है वो जनता का होता है। फिर उसके बाद में अब ये नई बहस देश में होनी चाहिए। आपकी पसंद क्या है? योगी, अखिलेश, जयंत, जो भी बनेगा, मायावती, ओपी राजभर, हम तो उसी से काम चलाने, जो भी बनेगा उसी से चलाएंगे ना। पसंद नहीं होती? पसंद तो बताइए। नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, नापसंद कोई पसंद नहीं है, जो भी बनेगा हम उसी से काम चलाएंगे। नापसंद कौन है? हमने ये कहा कि जो भी बन जाएगा हमारे कहने से, उससे कोई नहीं बनता, कोई
हमारी यूपी के रहने नापसंद- वाले राकेश टिकैत हैं। राकेश टिकैत को राम पसंद है, परशुराम पसंद है, श्री कृष्ण पसंद है, अल्लाह पसंद है, चचा जान पसंद है, भाईजान पसंद है, बुआ जान पसंद है, तो बबुआ कह जान रहे- पसंद है, देखो, कौन पसंद है? राम के तो वंशज हैं हम, हाँ, ठीक है। तो बोलिए जय श्री राम। तो जय श्री राम बोलने में क्या दिक्कत है? अगर हमारे बाप बाकी कोई जय लगा रहा, हमारे परिवार की जय बोल रहा, तो हमें क्या दिक्कत है? अगर पूरा देश उनके जय बोल रहा है तो क्या दिक्कत है जय बोलने में? आपके सिर पे हरी टोपी है, तो हरी टोपी है, ये- हरी टोपी वाले आएंगे, भगवा वाले आएंगे, लाल टोपी वाले आएंगे, ये कौन से तो आएंगे? हरी टोपी तो ये किसान का प्रतीक है, और खास करके जिस ये टोपी का ये डिजाइन है ये हिमाचल की है। किनारा लेकिन भगवा है। ये किन्नौर एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पे, हाँ, तो ये वहां पे पहरी जाती है। किनारा और भगवा उनकी बात कौन करेगा? किनारा भगवा है। नहीं, भगवा तो एक ये समाज का रंग है, भगवा किसी पार्टी का रंग नहीं। हाँ। कोई भी गलत फहमी बंदा नहीं कि भगवा रंग किसी का है। भगवा रंग तो समाज का है, भगवा रंग तो हमारा भी है। मैं सबसे ज्यादा भगवा रंग यूज करता हूं, पिछले 30 साल से करता हूं। भगवा रंग हमारा है। भगवा रंग की कोई चोरी करेगा तो उसकी निगरानी हम जरूर रखेंगे। कौन कर रहा है भगवा रंग की चोरी? कोई भी कर सके। कौन कर रहा है? नहीं, कोई भी कर सकता बताइए ना। होगा। अरे नहीं, आप तो वो हैं जो कहते ऐसा नहीं हैं है। बक्कल तार देंगे। अगर कोई- आप तो वो हैं जो कहते हैं बक्कल तार देंगे। सरेंडर कर गए क्या राकेश नहीं, टिकैत? हम किसी से कोई चुनाव से पहले राकेश टिकैत सरेंडर कर गए हम क्या? क्या चुनाव लड़े ना, हमारा कोई इलेक्शन है ना अरे हमारा किसी के पर्चा- साथ तो होंगे। नहीं, हम किसी के साथ तो नहीं, होंगे। नहीं, हम किसी के यानी साथ राकेश नहीं टिकैत है। सरेंडर कर गए हैं, हम ये मालूम किसी है? के साथ नहीं है। अपना काम करो सब। पंजाब वाले किसान तो चुनाव लड़ रहे हैं, पंजाब यूपी में के राकेश किसान टिकैत 4 सरेंडर महीने कर की गए हैं। छुट्टी पे गए हैं। नहीं, वहां चुनाव छुट्टी लड़ पे रहे गए। हैं। नहीं, अरे, पंजाब में जो किसान मैं ये मोर्चा कह है, रहा वो तो कि चुनाव आप लड़ यहाँ रहा है। से- आप यहाँ से चैनल से जाओ और अपने घर जाओ तो चैनल वाले थोड़ा पूछेंगे आप क्या कर रहे हैं। आप छुट्टी पे जाओ, आप कनाडा जाओ, आप अपने गांव में खेती करो, कुछ भी करो, जब छुट्टी से आप आओगे जब पूछेंगे। यूपी के लिहाज से, पंजाब के लिहाज से किसान के दिल में क्या है? वो किसान जिसके लिए आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, वो किसान जिसके अधिकार की बात देखो, आप कर रहे हैं, वो किसान जिनके लिए कहा जा रहा है सवाल कि है। जल्द ही किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, जिनके लिए अखिलेश ये कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, जिनके लिए मायावती अपनी बात कर रही है, जिनके लिए योगी जी का ये कहना है कि किसानों के लिए हमने ही किया है जो भी किया। कंपटीशन होना चाहिए। हाँ। और बगैर कंपटीशन के देश में कुछ नहीं होने वाला। अगर खेल में कंपटीशन नहीं होगा तो खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ सकता, और अगर राजनीति में कंपटीशन नहीं होगा तो जनता का भला नहीं हो सकता। अब कंपटीशन का खेल है, अब तो भाई कंपटीशन में आओ। हमने योगी जी को बहुत कहा कि हरियाणा का मुख्यमंत्री 15 रुपए यूनिट बिजली के रेट हैं और हमारे यहाँ पे 175 है, तो क्यों है? ये सवाल तो पूछेंगे ना उनसे, क्यों है? अभी उन्होंने कहा कि हमने छूट दे दी, 50% की छूट दी। छूट नहीं, बिलों में कटौती होनी चाहिए थी कि ये रेट कर दिए। जनता को बहकाने का काम कर रहे हैं, तो जनता बहकेगी नहीं। नहीं, लेकिन योगी जी तो ये कहते हैं ना कि हमने गन्ने का भुगतान किया। योगी जी ये कहते हैं। कनॉट प्लेस में तो गन्ने का कोई शुगर मिल है नहीं। नहीं, वो तो लखनऊ में बैठते हैं। कनॉट प्लेस कहाँ बैठता है? आप कनॉट प्लेस तो दिल्ली में है ना भाई। हम जहाँ पे बैठे कनॉट हुए प्लेस तो हैं, दिल्ली में है। मैं ये कह रहा कि हम जहाँ पे दिल्ली में बैठे, उसके बोर्ड गन्ना भुगतान के दिल्ली में बहुत लग रहे, सारी मेट्रो में लग रहे, तो यहाँ तो गन्ने का भुगतान बोर्ड है। तो आपके नाम का भी लग रहा है। नहीं, तस्वीरें तो आपकी भी बोर्ड पे यहाँ- चिपक रही हैं यहाँ अखिलेश नहीं है। यादव के साथ में। देखो, यहाँ- पोस्टर बॉय तो आप भी बन गए नहीं, हैं। नहीं, यहाँ पे नहीं है। लोग गन्ने कहते का हैं राकेश भुगतान टिकैत किसान जहाँ नहीं पे- है, जहाँ पे पोस्टर गन्ने बॉय का है। भुगतान होना है वहां पे नहीं हो रहा। हाँ। आज भी बहुत शुगर फैक्ट्रियां ये हैं कि उन्होंने गन्ने का भुगतान नहीं किया और पिछले साल फरवरी लास्ट तक के भुगतान किए हैं। तो क्या 10 और 12 महीने में गन्ने का भुगतान होगा? उससे किसान आबाद हो जाएगा? उससे किसानों को नुकसान होता है, और वो किसान पूर्ण रूप से अपनी बात इलेक्शन के टाइम पर रखेगा जरूर। ये रखेगा वो अपनी बात। आज राकेश टिकैत इतने सरेंडर्ड क्यों हैं? आज राकेश टिकैत इतने शांत क्यों हैं? राकेश टिकैत तो वो है ना जो कहते हैं बक्कल तार देंगे। राकेश टिकैत तो है जो कहते हैं अरे ट्रैक्टर लेकर के निकल जाएंगे। राकेश टिकैत तो वो हैं जो ये कहते नजर आते हैं तो हम अच्छे अच्छों की धुर्री छुड़ा देते हैं। राकेश टिकैत तो वो हैं जो बिल्कुल अक्खड़ भाषा में ये कहते हैं हम तो सरकार की चूल्हे हिला देंगे, हम तो ट्रैक्टर वाले हैं, हम तो राकेश टिकैत सरेंडर क्यों हैं? अभी सरकार राकेश है टिकैत तो योगी के सामने नहीं बोल पा रहे हैं। सरकार है शायद तो सरेंडर कर गए हैं राकेश टिकैत। सरकार है तो नहीं। अभी तो चुनाव आयोग है। अब अभी वहां आंदोलन चल रहा है। अभी इस टाइम पे हम यहाँ पे हैं और आंदोलन इलाहाबाद में चल रहा है। वहां का पुलिस प्रशासन पूरा दबाव बना रहा है कि आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। धान बेच रहा किसान वहां पे, 100 ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं, वो धान बेचना चाहता है, धान पे उनकी खरीद नहीं हो रही। वहां का पुलिस उन पे प्रेशर बना रहा। किसान कानून बनने देते खरीद भी हो जाती।
कानून बनने देते हैं ना, हम खरीद तो हो कह रहे हैं जाती कि है। एमएसपी पे गारंटी कानून बना दो, लेकिन उनका भाव जो है वो 1,000 रुपए में वहां की अधिकार वे खरीदना चाहते हैं उसको, जो व्यापारी है 1,000 रुपए का रेट है, सरकार का रेट है 1,900 रुपए के करीब। तो ये संघर्ष वहां पर चला है कि भाई अब उसको डीसी के वहां पर लेकर जाए, डीएम के, अगर पुलिस उनको रोकेगी तो पुलिस कप्तान के वहां पर लेकर जाए। तो अभी इस टाइम पे पूरा संघर्ष इलाहाबाद में कल से चला हुआ है। यूपी के चुनाव में क्योंकि टिकैत का गुस्सा, टिकैत की त्योरियां चढ़ जाती हैं, टिकैत जब अपनी मूंछों पर ताव देते हैं तो भी खबर बन जाती है, लेकिन बड़ी खबर बनती है जब टिकैत रोने लगते हैं, जब टिकैत आंसू बहाते हैं, जब टिकैत ये कहते हैं आंसू बहा करके कि आंसू नहीं बल्कि तूफान है, तूफान की धार है। लेकिन उन आंसुओं के जो जज्बात हैं आज सूखे पड़ गए हैं, वो आंसू आज सूखे पड़ गए हैं। उन आंसुओं को कोई याद नहीं करना चाहता, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि गुरनाम चढ़ूनी ये किसान है, दर्शन पाल ये किसान है, बाकी जितने किसान नेता थे किसान हैं, लेकिन राकेश टिकैत जो है ना ये इवेंट मैनेजर हैं। राकेश टिकैत इवेंट करते हैं, राकेश टिकैत ड्रामा करते हैं, इस तरह की बातें कही जाती हैं। इसका क्या जवाब है आपके पास? अब कौन कह रहा भाई, उसको जाकर देश की जनता कह रही है। नहीं, मेरे हाथ में सोशल मीडिया के जरिए देखिए सवाल आ रहा है, तो सोशल मीडिया के जरिए सवाल आ रहा है। नहीं, सोशल मीडिया पे कौन भाई, भक्त लोग बहुत हैं जो सोशल मीडिया पर उस पर काम करते हैं। इनका आईटी तो आपके भी बहुत थे? इनका आईटी सेक्टर बहुत तो है जो बहुत पैसे खर्च करते हैं। आईटी सेक्टर तो आपका ही बहुत सही है। नहीं है, नहीं हमारे पास आईटी सेक्टर होता। भक्त तो आपके भी बहुत हैं। नहीं है, नहीं भक्त तो आपके भी बहुत हैं। ये जो मुकाबला करा है ना, बड़े बड़े इनका जो मुकाबला करा है, ये जो छोटे छोटे चैनल थे हमारे, उन्होंने मुकाबला करा है इसका। और उनका धन्यवाद है कि जिन्होंने इस आंदोलन को हर रोज दिखाया। उन चैनलों का भी धन्यवाद हम करेंगे जिन्होंने हर रोज खबरों में रखा और आंदोलन को दिखाया। उन्हीं की बदौलत हुआ है ये पूर्ण रूप से। और कोई आदमी क्या चीज कह रहा है, वो तो कल करीब 2600 फोन आए एक ही दिन में आपके पास। जो भतीजा है उसके पास भी, उसके वाला नंबर भी हमारा भी डाल रखा हो। अच्छा। ये उसमें डाल देते हैं कि इनको फोन करके और कॉल करो। अच्छा। डाल या दियो, ये करो। हम भी केस रजिस्टर करें, हम उस टाइम पे फोन अपने बंद कर लेते हैं। अच्छा। तो ये बीजेपी वाले करवाते हैं, सारे हरकत ये करवाते रहते हैं। यानी बीजेपी वाले आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। षड्यंत्र बीजेपी वाले आईटी सेक्टर बड़ा मजबूत, इनका आईटी सेक्टर है। अच्छा। हमने भी कहा अपने जो लोग थे, जो यूथ थे, भाई हमारे पे ट्रैक्टर चलाना आता है, हम ट्विटर में कमजोर हैं, जरा हमारा ट्विटर पे साथ दो। तो देश का जो युवा था वो निकल कर आया और उसने ट्विटर पे पूर्ण रूप से इनका मुकाबला करा। लेकिन राकेश टिकैत जी, देश आपसे एक सवाल करना चाहता है। आपने लड़ाई लड़ी किसान की, आपने लड़ाई लड़ी एमएसपी की, आपने लड़ाई लड़ी किसान कानून के खिलाफ, आपने लड़ाई लड़ी रकबे की, आपने लड़ाई लड़ी घटते जोत की, आपने लड़ाई लड़ी कॉर्पोरेट के खिलाफ। लेकिन आज अंत में आकर के 380 दिन के बाद आप शून्य हैं। अब पूछिए क्यों शून्य हैं आप? बताओ। पूछिए क्यों शून्य हैं आप? एमएसपी का फायदा देश में 6% किसान उठा पाते हैं, यह बिल्कुल सही बात है। किसान की कमाई इस लड़ाई में किसी भी तरीके से बढ़ नहीं पाई, यह सही बात है। अगर फायदा हुआ तो सिर्फ आपका हुआ। किसान की मौत हुई, किसान बॉर्डर पर आए, किसान टिकरी बॉर्डर पर आए, किसान सिंघू बॉर्डर पर आए। जिन किसानों की मौत हुई उनका कुछ भी नहीं हो पाया। जिन किसानों के खिलाफ केस हुआ उसके नाम पे आपने राजनीति की। राजनीति करके कभी आप जयंत चौधरी के साथ में हवन करते नजर आए, राजनीति करके कभी आप अखिलेश यादव के साथ पोस्टर में नजर आए। फायदा हुआ 380 दिन के बाद राकेश टिकैत का, किसान का कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ किसान का फायदा हुआ है। किसान अपनी बात कहना सीख गया, सरकारों को अपनी बात कहता है, किसान पूरी मजबूती से कहता है। और सरकार ने जो वादा करा है, जो पंचों के साथ में सरकार ने वादा करा है, एमएसपी पे गारंटी कानून बनाने पे कमेटी बनाने की बात करी, वो कमेटी अभी नहीं बनाई। हम 15 तारीख में संयुक्त मोर्चे के लोग यहाँ पर बैठेंगे, उसमें आगे की रणनीति तय करेंगे। हम पूरे देश में जा रहे हैं, सरकारें नहीं काम करेगी, वो सरकार कोई भी हो, वो किसी भी पार्टी की हो। हम पूर्ण रूप से अगर किसानों के खिलाफ सरकारें काम करेगी, ये संयुक्त मोर्चा उसके खिलाफ खड़ा होगा और काम करेगा पूर्ण रूप से। पूरे देश में जा रहे हैं, पूरे देश में जाएंगे। अच्छा, सियासत भी करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे? इलेक्शन नहीं, इलेक्शन से हम पूर्ण रूप से दूर हैं। राज्यसभा एमपी बन जाएंगे? नहीं, राज्यसभा एमपी बन जाते हैं। नहीं बनना। राज्यसभा एमपी तो बहुत लोग बन रहे हैं जो रिटायर होकर जाते हैं, उनकी नजरें रहती हैं, वे फैसले क्या क्या करते हैं उनकी नजरें रहती हैं। राज्यसभा एमपी तो वे बन जाएंगे। हाँ। आपको यूपी में राम मंदिर पसंद नहीं है? कई लोग ऐसा बोलते हैं। हम क्यों ना पसंद? आपको अयोध्या पसंद नहीं है, आपको राम वाले पसंद नहीं है, आपको कार सेवक पसंद नहीं है। अयोध्या हमारा जन्म स्थल है। हाँ।
हमारे परिवार का जन्म अयोध्या में हुआ। हाँ, राम भी रघुवंशी हैं, हम भी रघुवंशी हैं, तो हमको पसंद क्यों नहीं है? वो राम राम था, पहले लोग राम राम करते थे, अब जय श्री राम करते हैं। जय श्री राम में कोई दिक्कत है क्या? उसको चुना नहीं, चेंज करते जय हैं। श्री राम में कोई दिक्कत है क्या? मैं भी तो राम करता राम हूँ में जय क्या श्री राम। दिक्कत है? दिक्कत बिल्कुल हमारे नहीं है। घर का तो राम है। हाँ, दिक्कत बिल्कुल नहीं है, लेकिन जय श्री राम में क्या दिक्कत है नहीं, आपको? जय श्री राम को रिफाइंड क्यों कर रहे हो? राम राम था, पहले राम है। किसान को आप रिफाइन करें तो ठीक, नहीं नहीं, श्री राम को वो रिफाइन करें तो ठीक नहीं है। ये रिफाइन और डिफाइन करने की राजनीति नहीं, आ गई है आपको। ये है कि रिफाइन और डिफाइन वाली पहले राजनीति आ गई है मंदिर आपको। पहले भी था, आज भी है, और मंदिर तो कोर्ट बना रहे हैं, ये क्यों खामखा उसमें ले? मंदिर तो हर गांव गांव में मेरे पास मंदिर है, सोशल मीडिया मस्जिद, के जरिए मंदिर, सोशल मीडिया के जरिए मेरे मस्जिद, पास सब में एक चीज सवाल बनी आया। हुई है हर गांव में। सुनिए, सोशल मीडिया के जरिए एक सवाल आया है हाँ, सवाल बताओ। कि यूपी में ये अब्बा जान, चचा जान, खाला जान, बुआ जान, फूफा जान, फूफी जान, न जाने कितनी राजनीति हो रही है, और इसमें आप भी कूद पड़े हैं पिछले 1.5 महीने के अंदर। एक सवाल है आपसे सोशल मीडिया के जरिए, यूपी वालों का सवाल है, ये मेरा सवाल नहीं है। यूपी वाले ये जानना चाहते हैं कि राकेश टिकैत के सियासी चचा जान कौन है? नहीं, हमारा कोई चचा जान नहीं, ये तो बीजेपी वालों का चचा जान, तो हमारा नहीं। हाँ, ये तो उन्हीं का ही है, बीजेपी वालों का। कौन है? यही जाते हैं, वो है कौन है? एक कहाँ जाओ, हैदराबाद से कौन सा है वो? नहीं, वो तो मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं। है? असदुद्दीन और वही तो ओवैसी की नाश बात का कर रहे हैं कारण आप। बनेगा देश की। असदुद्दीन ओवैसी की बात मैं कर कह रहे हैं रहा आप। कि वही तो नाश का कारण बनेगा। कहाँ है वो राकेश नाश का टिकैत? कारण बना कहाँ था। है राकेश टिकैत? राकेश टिकैत खेती की बात करते करते असदुद्दीन ओवैसी, खेती की बात करते करते श्रीराम, खेती की बात करते करते हम बक्कल तार ये देंगे, कह रहे हैं खेती कि- की बात करते करते धमकी देने लगते हैं। नहीं नहीं, धमकी नहीं। आप निरंकुश हैं, एक आरोप आप पे ये भी है। नहीं नहीं, आप अराजक हैं, एक आरोप आप पे ये भी है। आप देश के हम कानून को कुछ नहीं मानते, एक है, आरोप आप हम पे ये बिल्कुल भी है। ठीक चले, जो आप भी 26 देश जनवरी में पर लाल हरकत किला पर चढ़ करेगा, हम जाते हैं, एक उसके आरोप आप पे खिलाफ ये भी है। जो भी देश में 26 हरकत- जनवरी आने वाला है, आपने काला दिन दिया हाँ, भारत को, एक बताएंगे, आरोप आप पर उसकी- ये भी है। उसकी करेंगे 26 तारीख वाली बात करेंगे हम 15 तारीख में। ट्रैक्टर कोई देश में ही है, ट्रैक्टर कोई बाहर नहीं गया। धमकी दे रहे हैं आप? नहीं, ट्रैक्टर चलाना कोई धमकी है? ट्रैक्टर ट्रैक्टर चलाना, तो चलेगा। ट्रैक्टर चलाना चलेगा ट्रैक्टर, या चढ़ाना? चलेगा। चलने और ट्रैक्टर। चढ़ने में फर्क है राकेश चलेगा, टिकैत जी। चलेगा। चलने चढ़ने वो में तो- फर्क है। वो तो सरकार आपने का- लाल किले पे जो- चढ़ाया था, जो वो ये चढ़ा देश था विरोधी ना, बात है। जो चला वो ये तो चला एहसान वहाँ पे, मानिए जो वहाँ मोदी पे सरकार चला का। है ना, वो ये सरकार तो एहसान का, मानिए मोदी उसको सरकार का। लेकर आई। उनको तो 9 बजे ले आई थी सरकार, जिन्होंने वो घुमाए हुए तो 9 बजे आ गए थे वहां पे, उनको तो सरकार लेकर आई। ललकारता इसकी कौन कोई था? जांच कर ललकारा सकता है, किसने? कोई इसकी ललकारा जांच किसने? कर सकता है। उसकी अगर कोई एजेंसी जांच करेगी तो बिल्कुल साफ होगा कि उनको लेकर कौन गया वहां पे। राकेश टिकैत क्या होता है ना, राकेश टिकैत को अगर खुजली हो, इसके पीछे मोदी योगी। राकेश टिकैत को छींक आए, योगी मोदी। राकेश टिकैत को हिचकी आए तो योगी मोदी। राकेश टिकैत को नींद ना आए तो योगी मोदी। योगी मोदी से डरते हैं क्या आप? नहीं नहीं, वो तो देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं। आपके भी तो हैं। मुख्यमंत्री बहुत है यहाँ पे देश आप ना 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 और भी कैसे, बहुत मुख्यमंत्री, कैसे? और भी बहुत एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने राष्ट्रवाद की नींव रखी। एक ऐसे यूपी के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ये बताया कि बीमारू प्रदेश से निकाल करके देखने की बात क्या होती है। सर्वे करवाओ। अतीक अहमद जैसों की अतीक अहमद जैसों की बखिया उधेड़ दी। मैं ये कह मुख्तार रहा हूं अंसारी कि कोई जैसे गलत उनके काम कर सामने रहा है तो जरूर कर- पानी मांग गए। मैं कह रहा कि कोई अगर गलत काम कर रहा है तो जरूर उखेड़ो, उसको कौन मना कर रहा है। लेकिन अगर आप सर्वे करवाओ पूरी दुनिया में कि 2 किंग जोंग के नाम बताओ, 380 जी, आप पूरी दुनिया में एक सर्वे करवाओ हाँ। और उस पर डाल लो कि 2 किंग जोंग के नाम बताओ देश में, अच्छा तो आप सर्वे करवा लो किसका नाम आएगा। ये हिंदुस्तान, एक मिनट होल्ड। ये आप हिंदुस्तान से निकल करके कोरिया कहाँ पहुंच गए? बता रहा हूँ किम कि जोंग ना आप यहीं पे पूरे- रहूंगा मैं। पूरे ना उसमें आप- ये मैं भारत की बात करूंगा, आप चले जाएंगे कोरिया। हमारा मैं भारत संगठन की बात है ना, करूंगा, आप चले वहाँ जाएंगे पे भी हमारा पाकिस्तान। संगठन है। मैं भारत का रहने वाला हूँ। और तो हम भी रहने मेरा वाले भारत हैं। भाग्य विधाता हाँ। है, मेरा भारत भाग्य विधाता, मेरा भारत सबसे पहले है। आप चले जाएंगे कोरिया। नहीं, कोरिया क्यों ना ये जाए किम वहाँ? जोंग कहाँ से आ गया? नहीं, मैं कह रहा कि आप इसमें अगर डाल लो राकेश कि टिकैत 2 किसान, दुनिया के मैं किंग कहता जोंग हूँ का आप नाम किम बताओ। जोंग हैं, मैं कहता हूँ आप किम जोंग हैं, अच्छा, उस पर डाल दो मैं ना कहता हूँ आप निरंकुश हैं, आप। मैं कहता हूँ आप उस अराजक पे- हैं, आप उस पर डाल लो। आप हैं किम जोंग। हम तो बता रहे हैं, आप उस अरे पर डाल लो भाई, किम पूर्ण जोंग रूप क्या से। है? मेरी बात सुनिए, आप सुनिए बताओ, सुनिए बताओ, मेरी। बताओ। किम जोंग क्या है? किम जोंग कहता है ट्रिगर दबा दो, किसी को उड़ा दो। पूरी बात सुनिएगा मेरी। किम जोंग कहता है किसी पर भी ट्रैक्टर चढ़ा दो। किम जोंग कहता है कानून नाम की कोई चीज नहीं। किम जोंग कहता है लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं। किम जोंग कहता है कि किसी की भी बखिया उधेड़ देंगे। मेरी बात सुनिए आने वाले टाइम पे यहाँ पे भी यही
बोर्ड आने ऐसे ही वाले हैं। टाइम पे राकेश यही टिकैत ऐसे होने ही वाला हैं। है। राकेश टिकैत आप ऐसे ही देख हैं। लेना, राकेश आप टिकैत किम देख जोंग जैसे लेना, हैं। ये राकेश होने टिकैत वाला निरंकुश है। हैं। यहाँ पे होने वाला है, यही हैगा देश में, यही होने अरे वाला है। राकेश जी 2014 से आप जैसे कह रहे हैं, मैं राशिद नहीं। हाशमी, मेरी बात सुनिए, हाँ, बताओ। मैं राशिद हाशमी, हाँ। वल्द मोहम्मद इदरीस हाशमी, हाँ। ऐसे ही लोग हैं ना जो मेरे भी धर्म वाले कहते हैं इस्लाम खतरे में है। मैं निरंकुश नहीं हूं। मेरे प्रधानमंत्री मोदी हैं, खांटी यूपी का रहने वाला हूं, पूर्वांचल का रहने वाला हूं। मेरे सीएम योगी हैं। मैं जरा भी इनसिक्योर महसूस नहीं करता। मैं आजाद जबान में बोल रहा हूं। कैसे आपने बोल दिया? किम जोंग का मतलब क्या है? किम जोंग का मतलब क्या है? किम जोंग का मतलब क्या है? आपको बताना पड़ेगा। ये है कि आप सर्वे करवाओ, आप सर्वे करवा दो कि इंडियन किंग जोंग का नाम बताओ। अगर किसी ने कह दिया राकेश टिकैत तो अच्छा, आप सर्वे करवा लो ना। अगर किसी ने कह दिया राकेश टिकैत तो करवा लो। नहीं, अगर किसी ने कहा राकेश टिकैत किम जोंग है तो हम हैं तो हम भी मान देंगे। हाँ, आप करवाओ ना सर्वे। अगर उसमें आप नाम देखो फिर किसका आता है। किंग जोंग कोई नाम नहीं है किसी का। आप सर्वे करवाओ, एक बार डाल दो इसमें। सड़क को बंधक किसने बनाया? किसने बनाया? सड़क को बंधक सरकार आपने ने बनाया। सरकार ने। ट्रैक्टर के नहीं, नाम नहीं। पर लाल किले पर कौन चढ़ा? आप, यानी किम जोंग। वो आप 9 बजे निरंकुश रहे आप। कौन लेके गया उनको? पुलिस 9 वालों को बजे चैलेंज लेके किया गई है आपने। सरकार। पुलिस वालों को चैलेंज किया सरकार। आपने। जब ये लगने लगा, पुलिस जब ये वाले लगने को- लगा पुलिस राजनीति वाले- में दाल मैं तो नहीं पुलिस में गलेगी नौकरी करी तो है। फिर दिल्ली पुलिस में कौन हाँ। चला सकता है उस पर ट्रैक्टर? हाँ, हमने दिल्ली पुलिस में नौकरी करी है, मुझे पता है उसका। अब पुलिस वाले तो हमारे हैं, पूर्ण रूप से साथ देते हैं। पुलिस की बात मैं ही तो करता हूँ। जितने फोर्सेज है उसकी बात तो अकेला ही तो करता हूँ, और कौन करता है उनकी बात? दिल्ली पुलिस तो हमारा परिवार का हिस्सा है। कौन सा डालेगा ट्रैक्टर? वो सरकारी ट्रैक्टर थे जो चढ़े, उसको सरकार लेके गई 9 बजे वहां पे। दिल्ली में लाल किले पे जाने का रास्ता दिया। लेकिन उसकी कोई जांच करवा सकता है? टिकैत जी, राकेश टिकैत जी, एक बात बताओ। बोलूं आपसे। देश के कृषि मंत्री ने एक बहुत बड़ी बात बोली है। क्या? कृषि मंत्री ने यह कहा है, हम अभी रुके हैं लेकिन हम थके नहीं हैं। कृषि मंत्री ने यह कहा है कि अभी हमने, ठीक है, वो तो कृषि 2 कानून दिन वापस बाद ले में लिया बयान है। वापसी ले लिया। फिर नहीं, उन्होंने कहा कि कानून वापस ले वो लिया है, लेकिन 2 आगे दिन तो हम बाद में बढ़ेंगे। उन्होंने अपना बयान वापसी ले लिया। ये 3 कानूनों की तरफ कोई भी सरकार आ जाए वो जाने की हिम्मत नहीं करेगी। इन कानूनों की तरफ जाएंगे नहीं। जो 13 महीने दिल्ली में इलाज हुआ है उसको ना देश की जनता भूल ली, अच्छा, मुझे ये बताइए, ना सरकारें ठीक है, भूलेगी, अच्छा, ना मुझे- उसकी तरफ कोई अच्छा, जाएगा वहां अच्छा, पे। मुझे ये बताइए, हमें फसलों के रेट राकेश टिकैत जी। दुगने चाहिए अब। अच्छा, ये प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में फसलों के रेट दुगने हो जाएंगे। हाँ, एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा। बाजार भाव है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है। सरकारों को इसके ऊपर लेकिन काम राकेश करना टिकैत के चाहिए। बारे में एक बात कही जाती है ना, जहां किसानों की बात होती है, राकेश टिकैत इतना रायता फैला देते हैं कि उस रायते को समेटते समेटते 380 दिन लग जाते हैं। मेरी एक बात सुनिएगा, आप हाँ जी। यूपी के रहने वाले हैं, आप कहते हैं कि भाई सीएम सभी का होता है। जैसे मुझसे अगर आप पूछेंगे ना, तो मेरी भी एक चॉइस है, लेकिन पत्रकार की हैसियत से मैं बोल नहीं सकता। लेकिन आपकी भी तो एक चॉइस होगी, यूपी का सीएम कैसा होना चाहिए, ना यूपी के हम सीएम तो- के तौर पर चेहरा कैसा होना ना, चाहिए। नहीं, जो भी बनेगा योगी जी हम अच्छे उसी हैं? से काम करेंगे। योगी जी अच्छे हैं? जाएगा योगी जी अच्छे हैं? जो भी योगी जी बन अच्छे हैं? जाएगा उसी से योगी काम जी हाँ या करेंगे। ना? हम ये कह रहे हैं योगी कि जी जो हाँ भी या ना? बनेगा, हमारा कोई अखिलेश इंटरेस्ट हाँ या किसी ना? में- हमारा कोई मायावती हाँ या इंटरेस्ट ना? किसी में नहीं है। जयंत चौधरी हाँ या ना? हमारा कोई असदुद्दीन इंटरेस्ट ओवैसी नहीं हाँ या है। ना? कोई इंटरेस्ट नहीं किसी में। जो भी बनेगा उसको काम करना पड़ेगा जनता का। अच्छा, मतलब और योगी बन जनता जाते हैं? काम करवाना जानती है। यानी योगी फिर से अगर मुख्यमंत्री बनेंगे बन तो जाओ। आपके लिए अच्छा रहेगा। हम ये कह रहे हैं कि बन जाओ ना कोई तो बनेगा। जनता काम करवाना जानती है। ठीक है। जनता ने काम करवाना सीख लिया। हाउस में नहीं, हाउस के बाहर भी जनता ने काम करवाना सीखा। और आपने देखा होगा कि दोनों जो बड़े सदन देश के हैं, लेकिन जनता तो ये कहती है, जहां पर सड़क पर कानून की बात होने लगे वहां गुंडागर्दी होती है, नहीं, अराजकता कोई होती है। गुंडागर्दी नहीं होती। कई लोग कहते हैं ना, ना। टिकैत गुंडागर्दी करते हैं। ना हम कोई गुंडा नहीं करते। टिकैत हमने गुंडागर्दी जनता की करते आवाज हैं। उठाई, सरकार ने रोका, हम वहीं बैठ गए। ये बक्कल तारने वाले कौन होते हैं? वो गुंडे बक्कल होते हैं ना? तारने वाले तो हम ही हैं, और कौन है बक्कल तारने वाले? किसका हैं, उतारेंगे उतरे आप? ना बक्कल। किसका उतारेंगे आप? बक्कल अलग अलग भाषा में अलग अलग इस्तेमाल। फिर तो आपको मैं भी पता डरूं? नहीं चलेगा किसने फिर- उतारे, किसके अच्छा, उतरे। आप मुझे धमकी तो नहीं दे रहा है? मुझे धमकी तो नहीं दे रहा 13 है? महीने में नहीं पता चला कि किसके बक्कल उतरे हैं, हाँ। तो फिर आपको तो भाई एंकरी करने का कोई वो है नहीं। नहीं, आपको पता रहना चाहिए था ना। बक्कल, मेरी बात सुनिए, बक्कल उतरने का मतलब होता है खाल खींच लेना, नहीं, यही होता है ना? खाल होगा उतार देना ना। यही होता है ना? अरे कैसे उतरा मुझे है? नहीं पता, मुझे बड़ा गर्व है। हाँ, तो मुझे नहीं पता, मुझे बहुत रहना ज्यादा चाहिए गर्व है। ना कि उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। हाँ। फ्लाइट में आप जाते हो तो बक्कल का वहां पे भी इस्तेमाल करते हैं कि बक्कल ऐसे पकड़ो।
तो इसका अलग अलग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हर जगह मेरे अपने मित्र हैं। वहां की भाषा अच्छे से जानता हूं मैं। बक्कल तारना यानी खाल उतार लेना। मुझे तो ये भी डर है कि मैंने तल्ख सवाल कर लिए, कहीं टिकैत जी यहाँ से निकलने के बाद ये ना कहें कि अब भाई तुम्हारा भी बक्कल तारने का मन हो गया है मेरा। नहीं, वो कहने की बात अलग होती है, एक वो टाइट भाषा होती है, वो कहने की चीजें होती है। लेकिन ये है कि सरकार कोई भी हो, सरकार को अपना काम करना चाहिए। अंत में आखिरी सवाल जी, आखिरी सवाल, राकेश टिकैत यूपी में किस नेता के साथ हैं, किसके साथ नहीं है? हम तो देश की जनता के साथ में अपना वोट दूंगा, बताऊंगा नहीं। अच्छा, वोट दूंगा। जयंत के साथ है या नहीं? नहीं कह रहा कि अपना वोट देंगे ना, नहीं तो किया सबके साथ है। ना नहीं करने का मतलब हाँ समझू? नहीं, अखिलेश के साथ है या नहीं? ना नहीं करने का मतलब हाँ समझू? तो बताओ, तो आप बता दो किसके साथ हो। नहीं, मैं पत्रकार हूं, मैं नहीं बता सकता। मैं पत्रकार हूं, मैं नहीं बोलूंगा ना। संविधान में अधिकार, मैं चौथा स्तंभ हूं, आई एम द फोर्थ पिलर। हाँ, आप अपनी वोट का मत का अधिकार करो, हम किसी के मंच पर नहीं जाएंगे। ठीक है, पूर्ण रूप से अराजनीतिक है। उम्मीद ये करता हूं कि राकेश टिकैत जब अगली बार अपनी मूछों पर ताव देंगे तो मूछों एक बार दीजिए ना, हाँ, दूसरी तरफ भी ये देखिए, मूछों पर ताव देते राकेश टिकैत पहली बार हिंदुस्तानी चैनल पर, हिंदुस्तान के पहले चैनल पर। सरकार काम करे, लेकिन उम्मीद ये करता हूं कि राकेश टिकैत आगे आने वाले दिनों में जब भी कभी सियासत में उतरेंगे ना, तो पहली ब्रेकिंग न्यूज हमें देंगे। 1 महीने के अंदर दूसरा इंटरव्यू आपने मुझे दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार मिलूंगा, मेरा वादा है, इससे भी ज्यादा तीखे सवाल करूंगा, जो आपको शूल जैसे चुभेंगे, जो आपको कांटों जैसे चुभेंगे, क्योंकि मेरा यह फर्ज है, यकीनन मैं करूंगा। लेकिन इतना कहूंगा कि आज राकेश टिकैत थोड़े से सरेंडर थे, क्योंकि यह नहीं बताया हवन सियासी है या फिर नहीं। सरेंडर नहीं है हम, कोई सरेंडर नहीं किसी के सामने। ठीक है, ओके, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश टिकैत जी हमारे साथ रहने के लिए। देश की सियासत का सबसे बड़ा मंच सजा हुआ है मेरे साथ और राकेश टिकैत जी के साथ, इतना ही। बाकी इस मंच के सेशन में आगे आपको हम दिखाएंगे कुछ और बड़े राजनेता जिनका सियासत से है सीधा सरोकार।